देख कालू, काम करना है तो सही समय पर आया कर। यहाँ मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम लोगों का। मालिक, आने में थोड़ी देर हो गई। बेचारी बच्ची अकेली खाना बनाती है ना, तो फिर थोड़ी देर हो जाती है। देख, मैंने यहाँ कोई अनाथालय नहीं खोल रखा है। यहाँ पर मेरा काम चलता है काम। तुम्हें आना होगा समय पर ही। हाँ हाँ मालिक, कल से आ जाऊंगा। अरे थोड़ा सा रास्ते में दूरी है ना, इसलिए देर हो जाती है मालिक। अरे मंगरू, मुझे सिखा मत। मेरा काम इन सारी चीजों से नहीं चलने वाला है। अच्छा मालिक, कल से आ जाएंगे वक्त पे ही। अरे क्या करे, कुछ भी करे मालिक खुश ही नहीं होता है। अरे छोड़, इसे खुश रखना बहुत मुश्किल है। चल जल्दी जल्दी माल उठाते हैं। अरे क्या हो गया, खड़े क्यों हो? क्यों नहीं ढो रहे हो? अरे मालिक, धोते धोते थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर खड़े हो गए। ऐसा यहाँ नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी काम करो। अरे कालू, ये काम तो अब हमसे नहीं होगा, बहुत काम रहता है। अरे मंगरू, काम नहीं होगा तो क्या करेगा? चल, अब हो गया शाम, चल पगार लेते हैं और चलते हैं। मालिक, आज की पगार दे दो। हाँ देखो, पगार लेने के लिए कैसे आगे आगे रहते हैं। ये लो तुम्हारी पगार, ये लो तुम्हारी भी पगार, जाओ अब। अरे मंगरू, क्या बताऊं, बेचारी मेरी गुड़िया दिन भर काम करती रहती है और घर का सारा काम करके रखती है। अरे भैया कालू, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हारी बेटी को माँ मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे पत्नी भले मिल जाए, उसे माँ नहीं मिलेगी। सौतेली माँ कभी भी अच्छी नहीं होती है। ये तो तुम ठीक ही कह रहे हो। चलो भाई, अब तो घर आ गया मेरा, मैं चला। हाँ हाँ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। बाबा, आप आ गए? चलो आप मुँह हाथ धो बाबा, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अरे मेरी गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने पूरे घर का काम कर रखा है, घर भी कितना साफ सुथरा रखा है। बाबा ये लो, खाना खाओ आप। खाता हूँ खाता हूँ। वाह, मेरी गुड़िया के हाथ का स्वाद कितना अच्छा है। बेटी गुड़िया, बता तुझे कल क्या खाना है? बाबा मुझे कुछ नहीं खाना है, आप जो ले आओगे मैं वही खा लूंगी और वही बना भी दूंगी। ठीक है बिटिया, कल जाता हूँ, फिर देखता हूँ। अरे तुम दोनों फिर लेट हो गए हो। मैं तो कालू भैया के चक्कर में लेट हो जाता हूँ। मालिक, बताया था ना, बच्ची है अकेली, सारा काम नहीं कर पाती है। देख कालू, ऐसे नहीं चलेगा। या तो तू समय पर आ, या फिर अपना हिसाब किताब कर ले और यहाँ से निकल। मैं अपने धंधे को ऐसे नहीं कर सकता। चला जा, भैरव मुनीम तेरा हिसाब किताब कर देगा। अरे तुम लोगों का तो एक दिन यही होना ही था। मैं तो रोज देख रहा था, अब मालिक कितना बर्दाश्त करते। तुम दोनों अक्सर ऐसे ही करते हो। ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो तुम्हारे भी पैसे, अब जाओ। अरे मंगरू, अब घर कैसे चलेगा? अरे कुछ ना कुछ सोच लेंगे। ये लो बाबा पानी,
ये लो मंगरू काका, तुम भी पानी। अरे गुड़िया बेटी, तूने क्या बनाया है आज खाने को? बाबा मुझे तो पता ही नहीं था आप दोनों जल्दी आ जाओगे। मैंने आज खाने में कई सारी चीजें बनाई हैं। अच्छा, दो फिर। अरे वाह बिटिया, खाना तो बड़ा अच्छा बनाया है तुमने। हाँ, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा है। कालू भैया, मैं अब जा रहा हूँ, कल आऊँगा। सोचता हूँ, देखता हूँ, फिर कल कुछ सोचेंगे। हाँ भाई, काम तो सोचना ही होगा। घर चलाने के लिए आखिर काम तो करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत बुरा हुआ बाबा, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? अरे अब देखते हैं ना, देखते हैं कल मंगरू आता है, क्या कहता है। बाबा आप दोनों बहुत पुराने दोस्त हो ना? हाँ, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। देखो मंगरू आएगा कल तो पता चलेगा। अब तू भी सो जा बिटिया। अरे ओ कालू भाई, बाहर आओ भैया। अरे मंगरू, आज तो तू सुबह सुबह ही आ गया, क्या बात है? अरे रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कुछ तो करना है, क्या करना है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे गुड़िया बिटिया की याद आई। अरे गुड़िया की याद? हाँ, गुड़िया के नाम से हम एक ढाबा खोलेंगे, और वो ढाबा हम खोलेंगे सेठ जी के गोदाम के सामने। ऐसा क्यों? अरे तुझे पता चल जाएगा, चल जरा। हाँ ये भी सही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे मेरे पास पैसे हैं ना, तू क्यों परेशान होता है? चल आज वहाँ पर पहले ढाबे की शुरुआत करते हैं। अरे भैया, मुझे भी दे दो, क्या है खाने में? 20 रुपए प्लेट है, जो खाना चाहो, मछली भात, मांस भात या फिर दाल भात। अरे 20 रुपए प्लेट तो बहुत सस्ता है। हाँ, मुझे भी दे दो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, गोदाम में इतने मजदूर काम करने आते हैं और उनको खाने की बहुत दिक्कत होती है। ये तो बड़ा अच्छा सोचा मंगरू तुमने, लेकिन 20 रुपए, इससे क्या गुजारा होगा? अरे ये शुरुआत है, धीरे धीरे हम पैसे को बढ़ाएंगे। अरे भाई कालू, एक प्लेट मछली भात मुझे भी दो। आया मालिक, आया, अभी देता हूँ। नहीं मालिक, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे तो तू रख, और एक चीज जान ले, ये तेरा व्यवसाय है जैसे वो मेरा व्यवसाय है। अपने व्यवसाय में हानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। इसी से घर चलता है, रोजी रोटी चलता है। तेरे इस ढाबे में देख कितने लोग काम करते हैं। अगर तू समझौता करेगा तो इन सबको पैसे कहाँ से देगा? मैं भी इसीलिए कठोर था। मेरे गोदाम में कितने मजदूर काम करते हैं, सभी को पैसे देने होते हैं। अगर मैं कोताही करूँगा तो क्या पैसे आएंगे? सभी का घर चलता है इससे। इसलिए व्यवसाय में कभी भी कोताही नहीं करना। थोड़ी कठोरता जरूर लगती है, लेकिन व्यवसाय के लिए ये बेहद जरूरी होता है। हाँ मालिक, मैं समझ गया। अब मैं भी होटल चला रहा हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है, सारे खर्चे पूरा करना आसान नहीं होता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं बराबर तुम्हारे ही ढाबे में खाना खाने आऊँगा। गुड़िया के हाथ का खाना बहुत ही अच्छा है। जल्दी ही तुम लोगों का ये ढाबा अच्छा पैसा देने लगेगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए।
सचमुच धीरे धीरे ढाबा खूब चलने लगता है। बहुत सारे मजदूर पंछी वहाँ ही खाना खाने आते हैं। अब कालू, मंगरू, गुड़िया के दुख के दिन दूर हो चुके थे और तीनों बहुत खुश थे। थोड़ा और दूं क्या? तुम तो मांस खा ही नहीं रहे हो। अरे बिजली, खा तो रहा हूँ। गिन्नी और बिन्नी नजर नहीं आ रही है। तुम्हें तो उसकी ही पड़ी है, दे दूंगी उसे भी खाना, मरे नहीं जा रही है वो। अरे बिजली, थोड़ा ध्यान रखा करो, बच्चियाँ हैं। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, लेकिन सबसे पहले घर के मर्द खाते हैं, उसके बाद बच्चियों को मिलेगा। मुझे ज्ञान देने की कोशिश मत करो। अच्छा अच्छा, सुनो, मैं ना आज जाऊंगा शहर अपने दोस्त के पास। मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है। ठीक है, जाओ जहाँ जाना है। अच्छा बिजली, मैं जा रहा हूँ, तुम बच्चियों का ध्यान रखना। ऐसे बात कर रहे हो, लगता है जैसे तुम्हारी अपनी बेटियां हैं, भतीजी है तुम्हारी। इतना भी मत तड़पो, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, घर का ध्यान रखना, मैं आता हूँ। बिन्नी दीदी, देखो ना चाची कितना परेशान करती है। आज भूख लगी है बिन्नी दीदी, चिंगड़ी मछली बनाई है चाची ने, खाने का मन कर रहा था, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ गिन्नी, मुझे पता है भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन दीदी हमें चाची भरपेट खाना भी नहीं देती है। चाची हम पे बहुत जुल्म करती है। अरे गिन्नी छोड़ दो, ज्यादा मत बोलो, अगर चाची ने सुन लिया तो फिर और नाराज होगी। दीदी भूख लगी है, आज हमारे माँ पिताजी होते तो ऐसा नहीं होता। हाँ, मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पाल पोस कर बड़ा किया, काम धंधा करना सिखलाया, और अब मेरी ही बुराई हो रही है, हैं? मैं तुम्हें दुखी रखती हूँ, यही तो। अरे नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो। हाँ, गलत तो सिर्फ मैं ही समझती हूँ, तुम्हारे चाचा सब तो सही ही समझते हैं। चाची तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? ये घर तो हमारे माता पिता का है, तुम लोग यहाँ आकर रहने लगे। ये देखो, ये इसकी जुबान कितनी धारदार जुबान है। चुप कर गिन्नी। चाची इसकी बातों का बुरा नहीं मानो, ये छोटी है। हाँ, तेरी बातों का भी बुरा न मानूं, इसकी बातों का भी बुरा न मानूं। ऐसा कर, ये घर छोड़कर चली जा, मुझे और दुखी मत कर। तुम दोनों ने मुझे दुखी कर रखा है। चाची हम क्यों जाएंगे, ये घर तो हमारा है, तो फिर मैं चली जाऊंगी छोड़कर। अरे नहीं चाची, तुम छोड़कर मत जाओ, हम ही चले जाएंगे। मैं हमारे कपड़े तो लेने दोगी ना? दीदी ये क्या कह रही हो, हम क्यों जाएंगे? अरे नहीं गिन्नी, तुम चुप करो। दीदी मुझे भूख लगी है। हाँ रे गिन्नी, मुझे भी प्यास लगी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। वो देखो वहाँ तालाब, उस तालाब में चलते हैं, से कम पानी तो पी लेंगे। हाँ चल। गिन्नी देख, हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हैं, पता नहीं जंगल में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। दीदी अब तो चलना हमने शुरू कर दिया है, अब जहाँ कहीं रास्ता ले जाए वहीं चलेंगे। दीदी देखो ना, इस घर में कोई है कि नहीं, अभी देखती हूँ। कोई है क्या? कोई है इस घर में? अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हम इस घर के बाहर ही इंतजार करते हैं, इस घर का मालिक जरूर आएगा शाम तक। ठीक है, ऐसा ही करते हैं।
दीदी यहाँ तो बिस्तर भी है और ये पलंग भी है। हाँ गिन्नी तू सो जा, मैं जागती हूँ। देखूंगी घर का मालिक आए तो नाराज न हो हम लोगों के ऊपर। ठीक है दीदी, पहले मैं सो जाती हूँ, फिर तुम सो जाना, मैं जागूंगी। गिन्नी तू घर पे ही रहना, मैं थोड़ा बाजार से सामान ले आती हूँ। ठीक है दीदी। अरे दीदी खिचड़ी बनाई तुमने, 2-2 प्लेट। आज तो मन भर कर खाने को मिलेगा। लेकिन दीदी तुम ये सामान कहाँ से लेकर आई? अरे गिन्नी, मैंने कुछ पैसे लकड़ी बेचकर बचा कर रखे थे, उन्हीं पैसों से लाई हूँ। दीदी आज पेट भर के खाना खाया, आज तो मजा आ गया दीदी। दीदी ऐसा करते हैं ना, हम चलते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं उसी तालाब में। हाँ तू गलत नहीं कह रही है, चल फिर। अरे गिन्नी देख, तेरे पंखों में एक चिंगड़ी मछली आ गई है। मैं जाती हूँ, इससे तल कर ले आती हूँ। तुझे चिंगड़ी भाजा खाने का मन कर रहा था ना? अरे नहीं दीदी, ये मेरे साथ आई है तो अब इसे हम अपने तसले में डाल देंगे, इसे अपने साथ ही रखेंगे। चल ठीक है, जैसा तू चाहे। दीदी ये देखो, बाहर तो आओ। दीदी देखो हमारे तसले में क्या है। अरे क्या है गिन्नी, क्यों चिल्ला रही है? अरे इतने सारे चिंगड़ी मछली। हाँ दीदी देखो कितने सारे आ गए। अच्छा देखो, इसमें से कुछ घर के लिए रख लेते हैं और कुछ मैं बेच देती हूँ। हाँ दीदी ये अच्छा रहेगा, हम अब चिंगड़ी मछली ही पैदा करेंगे ढेर सारा और इसे बेचेंगे। चलो दीदी आज बाजार चलते हैं, बेच कर देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। हाँ चलो। दीदी ये तो सारा कुछ बिक गया। हाँ हमें और भी ज्यादा चिंगड़ी मछली उपजानी होगी। देख गिन्नी, मैं कुछ सोच रही थी। हाँ दीदी बोलो। हमने बहुत मुसीबत झेला, चाचा चाची के यहाँ हमें खाने को भरपेट भी नहीं मिलता था। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम ऐसा करें कि जंगल के अनाथ बच्चों के लिए ढाबा खोल दें। हाँ दीदी ये तुम गलत नहीं कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। दीदी हमें खाने को मिलेगा क्या? अरे हाँ आओ बच्चों, तुम्हारे लिए ही है। अरे कोई इस मीनू बुढ़िया चिड़िया को खिलाएगा क्या? अरे आओ आओ मौसी, तुम्हारे लिए भी है। अरे काका आप यहाँ पे? अरे बिटिया माफ कर दे अपनी चाची को, हमारी तो दुर्गति हो गई है। हाँ मैंने ही तो सब कुछ किया है। मैंने इन्हें पाला पोसा, बड़ा किया, इन्हें काम करना सिखाया, वो सब कुछ याद नहीं है, सिर्फ मेरी गलत चीजें याद है। हाँ चाची याद क्यों नहीं रहेगी, तुम आधे पेट खाना देती थी, हमेशा हमसे काम करवाती थी, थोड़ा भी हमें आराम नहीं करने देती थी, ये सारी बातें कैसे भूल जाएंगे।
गिन्नी तू चुप कर, तू बहुत बकवास करती है। चाची हम न तो आपको भूले हैं न चाचा आपको भूले हैं। आप दोनों चाहें तो हमारे घर में रह सकते हैं। अरे नहीं बिटिया, हम नहीं रहेंगे। तेरी चाची का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। तुम्हें रहकर हम और परेशानी नहीं देना चाहते। हम तो बस यहाँ एक पेट खाना खाने के लिए आए थे। अरे चाचा जी और चाची, आप लोग जब तक चाहें आराम से यहाँ फ्री में खाना खाएं। कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, इतना ही काफी है। हमें तेरे से और कुछ नहीं चाहिए, और न ही मैं तेरे साथ रहकर तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाना चाहता हूँ। तुम लोग सुखी रहो बच्चे। चलो हमें बस चिंगड़ी मछली भात खिला दो, हम यहाँ से निकलेंगे। देखा बिजली, आखिरकार ये बच्चे ही काम आए ना। तू अपने बेटे के चक्कर में इन्हें इनके ही घर से निकाल दिया, और बेटे ने क्या किया, तेरा घर बेच दिया और बेचकर हमें सड़क पर ला दिया। ऐसी ही होती है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। तुमने बच्चियों के साथ वैसा किया तो तेरे साथ भी वैसा ही हुआ। अजी अब क्या जिंदगी भर मुझे सुनाते रहोगे? उसकी सजा मुझे मिल चुकी है और मैं समझ भी गई हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गिन्नी और बिन्नी का कुछ दिनों में ब्याह हो जाता है और फिर उनका संसार अच्छे से चलने लगता है।